सुबह होती है एक नई बात, सर्दी के मौसम में गौ माता को मिलता है खास स्वाद। गर्म लापसी का बना है जैसे प्यारा सा खजाना, सभी गौ भक्तों का होता है ये रोज का अफसाना। गौ माता की सेवा में बहे हर दिल का प्यार, साथी बने हम सब इस पावन व्यवहार। एक दिन की बात नहीं है, ये नित्य का उत्सव है। आओ मिलकर करें हम गौ माता का आदर, सर्वस्व है। प्रेम की धारा में सर्दी को हराए, गर्म लापसी खिलाए, सच्चे गौ भक्त बनकर फर्ज निभाए।
पालन करिया पछही मन दर्शन देती जो मैं तो दर्शन कर आया श्याम दर्शन देती जो माती आरती दयालु श्याम देती सुनती जो माती आरती दयालु श्याम देती सुनती जो मैं तो दर्शन कर आया श्याम दर्शन देती जो मैं तो दर्शन कर आया श्याम दर्शन देती जो रे आसमान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। चल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज परे के बंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज परे के बंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए भी गंदे। इन्हीं के काले करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों जरिए उजड़ते, बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते,
प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगा, तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल सजे। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल लगे। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग छापन, दूसरा माखन लगा। एक तो तेरे भोग छापन, दूसरा माखन लगा। तीसरा खिचड़े का भोग, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे संग में राधा, दूसरा रुक्मिणी खड़ी। एक तो तेरे संग में राधा, दूसरा रुक्मिणी खड़ी। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी, प्रभु नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की, कौन तुझे रोकता है ऑटो याम की। सबरी ने पी तो कमाल हो गया, सबरी ने पी तो कमाल हो गया। जंगल माई
दीदार हो गया, रास वाली शाम का दीदार हो गया। जीनी है तो प्याली हरी नाम वाली की, प्रभु नाम वाली की। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की, कौन तुझे रोकता है ऑटो याम की। संतों ने की तो कमाल हो गया, भक्तों ने की तो कमाल हो गया। सत्संगाई शाम से मिलाप हो गया, सत्संगाई शाम से मिलाप हो गया। धीमी है तो प्याली हरि नाम वाली की, प्रभु नाम वाली की। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की, कौन तुझे रोकता है ऑटो याम की। माता तुम्हारे करू सारा अन्यरिया सुहावना रे, तुम्हारे करू सारा अन्यरिया सुहावना रे। वो दर्शन करिया तिलक मिलना तेरा रे, वो दर्शन करिया
लालच छोड़ो पागिया हीरो आयो कांवरिया थारे नाम रो हीरो आयो अजमी पर थारे नाम रो मौनी अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर आप और हम सभी मिलकर गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता को प्रसादी का भोग लगाने के लिए अपने पूर्ण परिवार, कुटुंब, मित्रों सहित यहाँ पधारे हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र पुराण मौनी अमावस्या का मुख्य रूप से स्कंद पुराण यह वर्णन करता है कि व्यक्ति के जीवन में 100 वर्षों तक किया गया दान पुण्य का कार्य और मौनी अमावस्या के एक दिवस, केवल और केवल मौनी अमावस्या के एक दिवस गौशाला में जाकर गौ माता के निमित्त किया गया अच्छा सेवा का पुनीत कार्य बराबर होते हैं। एक और हमारी 100 साल की सेवा और एक और
एक ही दिवस में इतना पुण्य मिलना, इतनी सफलता मिल जाना, बात को गौर से समझिएगा और सुनिएगा। आज हम इन बातों को जान नहीं पाते, आज हम इन बातों को सुन नहीं पाते, क्योंकि आज धर्म शास्त्री जो भी है, जिनका कार्य वास्तविकता में धर्म को बदलाना है, हमारे पूजा पाठ से लोगों को परिचित करवाना है, आज वह वास्तविकता में वह नहीं बदला पाता। आज केवल और केवल एक मनुष्य जिसको संत बनकर के लोगों को धर्म का महत्व समझाना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है, वह धर्म और अधर्म के ऊपर कभी भी नहीं बोलते। आज के समय में श्रेष्ठ संत केवल वो कहलाता है जो किसी राजनीतिक पार्टी पर टिप्पणी दे सकता है। आज के समय में श्रेष्ठ संत केवल वो बनकर रह गए जिनके आगे 2-5 गाड़ियां और साथ में 15-20 सेले चलते हो। पर यह बात ध्यान रखना, जीवन में संत का अर्थ ही होता है साधारण, जीवन में संत का अर्थ ही होता है शांत। हम उस देश के वासी हैं जहां एकनाथ जैसे संत हुए जो गंगोत्री यमुनोत्री से जल लेकर चले और रामेश्वरम तक पैदल गए, और उस राह में भी अगर उनको एक गधा मिल गया हाँकता हुआ तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उतनी दूरी से जल लाया, उस गधे को ही अपना जल पिला दिया, कहा मैं इसी में शिवत्व के रूप का दर्शन कर लूंगा। कहां गए वो हमारे संस्कार, कहां गए आज वो हमारी संस्कृतियां जिनके ऊपर हम चलते थे। आज कहने में बुरा लगता है, आज हम कह देते हैं एकता बढ़ाइए, एकता बढ़ाइए। एकता कभी भी स्थापित नहीं हो सकती, प्रकृति एकता का नियम को नहीं मानती। यहाँ 3 गुण है, सत्य रज और तम, ये तीनों कभी भी एक नहीं हो सकती। अगर प्रकृति में एकता आ जाए और केवल गर्मी ही गर्मी बनी रहे तो हमें शीत ऋतु में होने वाली ना तो फसल प्राप्त होगी और ना ही हमारे शरीर का आवरण वैसा बन पाएगा। एकता कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का गुण नहीं है। हम अपने मन को एकीकरण में जरूर डाल सकते हैं कि हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, पर वो भी तो कहां से डालें। कहने में बड़ा बुरा लगता है। आजकल देखा कीजिए, जब किसी धर्म शास्त्री की एंट्री होती है, जब कोई साधु संत आते हैं तो ये नहीं लगता कि संत आए, ये लगता है मानो किसी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता ने एंट्री की। अरे हमारा जो व्यक्तित्व लोगों को उससे दूर करने का है, जो हमारी बुरी सिटी, गंदी सिटी, फिल्म सिटी जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, उसमें 100 में से 95% लोग व्यभिचारी हैं, उसमें से 100 में से 95% लोग नशे में ड्रग्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने भूले पीछे के अतीत को याद करना नहीं चाहते, वो अपने दिमाग को चुप करने में लगे हैं, सुलाने में लगे हैं कि जो हमने अपना संघर्ष किया है उसे भूल जाए। जबकि हमने तो सुना है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो तुम्हारे जीवन में अगर संघर्ष है तो तुम्हें उसे भूलना क्यों है? उस संघर्ष को वो इसलिए भूलना चाहते हैं क्योंकि उनके उस संघर्ष में, उनके चरित्र में कहीं ना कहीं चरित्रहीनता थी, उनके जीवन में कहीं ना कहीं लोभ था, कहीं ना कहीं किसी अन्य से अपने आप को ऊपर बढ़ाने की लालच थी। और जब यह उनके मन में है तो वो जीवन कभी भी शांत तरीके से नहीं जी सकते। इससे अच्छे तो यहाँ पर आने वाला हर वो भक्त होता है, यहाँ पर उपस्थित हर वो भक्त को देवतुल्य इसीलिए कहा जाता है, अपितु वो देवता से बहुत बढ़कर है, क्योंकि देवता तो खुद हर समय ताकते हैं। भागवत में प्रथम दिवस महात्म्य में भी वर्णन आता है, लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदम महत्, कि भगवान ने भागवत को बड़ा क्यों बताया, मनुष्य जन्म को बड़ा क्यों बताया? क्योंकि देवता भी तरसते हैं यहाँ पर आकर गौ माता की सेवा करने के लिए। पर यह बात है ना कि हमें सदैव ढोल जो होते हैं वो दूर के ही सुहावने लगते हैं। हमें पाश्चात्य संस्कृति में सुख दिखता है, वहां आनंद दिखता है। जर्मनी, इंग्लैंड, विदेश की कभी आत्महत्या की दर निकालना, 1000 में से हर 14 व्यक्ति वहां पर आत्महत्या करते हैं हर 3 मिनट बाद में। इससे तो हम कई ज्यादा अच्छे हैं कि हमारे जीवन में डिप्रेशन नहीं है, चिंता नहीं है, और चिंता कर लोगे भी तो भी होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं करूं हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता, गो माता पर छोड़ो, क्योंकि आनंद केवल और केवल आपको गौशाला में ही मिलता है। 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, और 12 बार जाके तुम बद्रीनाथ घूम आओगे। होंगे प्रत्यक्ष दर्श तुम्हें कृष्ण कन्हैया लाल के, पर गौशाला सा आनंद नहीं पाओगे। इसलिए
जीवन में गो की भक्ति, गो की शक्ति और सेवा से बड़े बनी। मुझे महामंडलेश्वर बनना हो, कल प्रयागराज जाकर 1 करोड़ देकर बन जाऊं, उससे क्या होगा? केवल एक नाम ही तो जुड़ जाएगा, पर मेरे अंदर का ज्ञान मर जाएगा। अपने अंदर के अस्तित्व को जिंदा रखिए। आपकी रखवाली का काम फिर स्वयं परमात्मा स्वयं करते हैं। और अंत में अपनी बात को इसी बात से विश्राम दूंगा कि हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। सिंह जहां पर बने खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है। शंख बजाता जहां सवेरा, लोरी गाती श्याम है। हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। हम उस देश में हैं तो अपनी संस्कृति को विजय रखें, माता पिता और गुरुजनों के संस्कार को अपनाते चले और नित्य श्री गंगा जमुनी पिंजरापुर गौशाला आते चले। जीवन से मिटाने हो तृष्णा तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोल कृष्ण लालैया लाल की जय। शंकर लाल जी डागा, पुत्र नरसिंहराज जी डागा के जन्म दिवस के अवसर पर तुलादान, गोदान, महाप्रसादी रखी गई है। श्रीमती मंजू जी भंवरलाल जी, पुत्र स्वर्गीय हीरा लाल जी व्यास, निवासी जयपुर, द्वारा तुलादान रखा गया है। मनोज पाईवाल, पुत्र अशोक पाईवाल, निवासी कोलासर, मनोज की शादी के उत्सव पर गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। श्रीमती शिल्पा विकास जी श्रीमाणी द्वारा अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर गो प्रसादी रखी गई है। नरेंद्र कुमार जी कटारिया, पुत्र सुनी लाल जी कटारिया के स्वास्थ्य लाभ हेतु गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। परमेश्वरी देवी के स्वास्थ्य लाभ हेतु गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। दीपक पुत्र राजकुमार जी मोदी, पुत्र स्वर्गीय आसाराम जी मोदी द्वारा हर अमावस पर गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी जाती है। श्रीमती श्वेता विनोद कुमार दिग्गा, परिवार दिग्गा द्वारा अमावस पर गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। नोखा मंडी से बजरंग जी बजाज द्वारा अमावस के अवसर पर गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। आज अमावस के अवसर पर गुप्त प्रसादी सौजन्य से राजेंद्र जी पारिक द्वारा गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। इसी क्रम में हिमांशु बठड़ पुत्र अशोक कुमार जी बठड़ गुड़गांव से गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। स्वर्गीय छगन लाल जी सोनी लांबा परिवार द्वारा दीपावली से दीपावली 1 वर्ष के लिए गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। बॉम्बे श्रीमती इंदिरा देवी शिव नारायण जी राठी परिवार राठी द्वारा 1 वर्ष के लिए गोवंश के लिए महाप्रसादी रखी गई है। कोलकाता घनश्याम दास जी पुगलिया पूरी टीम द्वारा आज लगातार सैकड़ों दिनों से
गोवंश के लिए महाप्रसादी चल रही है। घनश्याम दास जी की उम्र 83 साल पार और लगभग 28 महीनों से, पिछले 28 महीनों से कलकत्ता जैसे प्रदेश से इस गौशाला में गोवंश के लिए लगभग 2 लाख रुपया महीना हर महीने को भेजते हैं। यह सारे अच्छे कार्य आप देव तुल्य गो भक्तों की 1.5 घंटे की एकाग्रह भाव की भक्ति, ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई बात, ना ही कोई टॉयलेट और ना ही कोई पानी। ऐसी कृपा आपके माता पिता कुटुंब के अच्छे संस्कारों के कारण प्रभु को इस गौशाला परिवार पर करनी पड़ी। तो आप सभी गो भक्तों से मेरा निवेदन, ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से 10:15 बजे के बीच में आने का कष्ट करें, जिससे इन छोटे प्यारे बच्चों को हमने गलत संस्कार दे दिए। रात भूतकाल समय में जन्म दिवस मनाना सिखा दिया। हमारे बुजुर्गों ने प्रातः काल सूर्य उदय के समय अपने कुटुंब, अपने माता पिता, गो ब्राह्मण और मंदिर के अंदर जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ और पुण्यतिथि मनाना सिखाया। लेकिन हमने अज्ञानतावश इन बच्चों में गलत संस्कार दिए थे। उस संस्कारों का भूल सुधार और इन बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए आप प्रतिदिन आए। आपके कारण अब ये बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं, हम रात को जन्म दिवस नहीं मनाएंगे, सवेरे गौशाला में मनाएंगे, अगर छुट्टी नहीं है तो रविवार को मना लेंगे। और आप सभी भक्तों के कारण प्रतिदिन हजारों गोवंश अपना पेट भर रहे हैं। ऐसी कृपा प्रभु ने इस गौशाला परिवार पर की है। तो मेरा निवेदन, आपके 1.5 घंटे के समय से हजारों गोवंश अपना पेट भर रहे हैं। इस युग में अपने एक बच्चे के लिए ही उसे भी कामयाब नहीं बनाया जा सकता, उसका भी घर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आपकी भक्ति के कारण अभी पिछले 5-7 दिन पहले श्री राम जी अग्रवाल, शिबू बाबू अग्रवाल द्वारा गोवंश के लिए 90/130, दूसरा भी 90/130 के 2 मकान बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी कृपा प्रभु इन परिवारों पर सदा रखे और आप भी प्रतिदिन आने का कष्ट करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, मात पिता गुरुदेव की जय। समय हो। गौ माता की सेवा करके जीवन सफल बनाना है, गौशाला में गोदान कर पुण्य का फल पाना है। के चरणों में है सारा जगत का आधार, इनकी सेवा करके हो जाता है सबका उद्धार।
गौ माता है धरती पर ईश्वर का रूप अनोखा, इनकी सेवा से मिलता जीवन में सुख का धोखा। दूध से पोषित करती जीवन की हर जरूरत पूरी, इनके बिना यह जीवन हो जाता है अधूरा। गौ माता है धरती पर ईश्वर का रूप अनोखा, इनकी सेवा से मिलता जीवन में सुख का धोखा। दूध से पोषित करती जीवन की हर जरूरत पूरी, इनके बिना यह जीवन हो जाता है अधूरा। गौशाला में जब दान करो तो मिलता है पुण्य महान। गौ माता की कृपा से मिट जाता है हर एक अभिमान। जो भी इनके सेवक बनते जीवन उनका धन्य हो जाता। गौ के चरणों में समर्पित हर कष्ट से मुक्ति पाता। गोदान करो दिल से प्यारे, इनसे नाता जोड़ लो। गौ माता की ममता का मधुर रस तुम भी चख लो। इनके आंचल में बसा है सारा संसार का सुख। जो भी इनकी सेवा करता पाता है हर दिन शुभ। गौ माता है धरती पर ईश्वर का रूप अनोखा, इनकी सेवा से मिलता जीवन में सुख का धोखा। दूध से पोषित करती जीवन की हर जरूरत पूरी, इनके बिना यह जीवन हो जाता है अधूरा। गोदान करो दिल से प्यारे, इनसे नाता जोड़ लो। गौ माता की ममता का मधुर रस तुम भी चख लो। इनके आंचल में बसा है सारा संसार का सुख। जो भी इनकी सेवा करता पाता है हर दिन शुभ। गौशाला का पावन स्थल, सेवा का ये सच्चा द्वार। गोदान करके भक्त बनो, यही है जीवन का सार। गौ माता का दान जो करता उसे स्वर्ग भी मिलता। गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, ये जीवन का सच्चा रास्ता। गौ माता की सेवा करके जीवन सफल बनाना है। गौशाला में गोदान कर पुण्य का फल पाना है। गौ माता के चरणों में है सारा जगत का आधार। इनकी सेवा करके हो जाता है सबका उद्धार। गौ माता है धरती पर ईश्वर का रूप अनोखा, इनकी सेवा से मिलता जीवन में सुख का धोखा। दूध से पोषित करती जीवन की हर जरूरत पूरी, इनके बिना यह जीवन हो जाता है अधूरा। गौ माता है धरती पर ईश्वर का रूप अनोखा, इनकी सेवा से मिलता जीवन में सुख का धोखा। दूध से पोषित करती जीवन की हर जरूरत पूरी, इनके बिना यह जीवन हो जाता है अधूरा।
गौशाला में जब दान करो तो मिलता है पुण्य महान। गौ माता की कृपा से मिट जाता है हर एक अभिमान। जो भी इनके सेवक बनते कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गजरी बचाओ देश बचाओ, गजरी बचाओ देश बचाओ, जीवे भाई जीवे दो, माता को जीवे दो, जीवे भाई जीवे दो, माता को जीवे दो। हे गंगा माता है, हमारी माता है, हम माता की जय हो, हम माता की जय हो, माता पिता की जय हो, माता पिता की जय हो, ब्राह्मण की जय हो, ब्राह्मण की जय हो, हाथी चक्र की जय हो, हाथी चक्र की जय हो। बच्चे की बचाओ देश बचाओ, बच्चे बचाओ देश बचाओ, हटी के आरती बोलो जय कन्हैया लाल की, हटी के आरती बोलो जय कन्हैया लाल की। हाथी की जय घोड़ा की जय और की जय काल की, हर्षदा के लाले बोलो जय कन्हैया लाल की। भिकार में आनंद बोलो जय यशोदा लाल की। राम 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 खूब बड़े हनुमाना, राम लक्ष्मण जोड़ी जिनमें लंका तोड़ी, राम सीता जोड़ी जिनमें लंका तोड़ी। बोली ना बोलो हरि गोपाली बोलो, बोलो हरि गोपाली बोलो, बोली ना बोलो हरि गोपाली बोलो, बोलो हरि गोपाली बोलो। गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। श्रीमती शिल्पा विद्यार्थी श्रीमानी से निवेदन तुरंत आए कांटे के पास। श्रीमती शिल्पा विद्यार्थी श्रीमानी से निवेदन तुरंत आए। बोली का बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। बाबा ताई गौशाला में राम धुन लागी, बाबा ताई गौशाला में राम धुन लागी, राम धुन लागी, गोपाल 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 धुन लागी। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तार बड़ी कृपा राम जी की होई, तार बड़ी कृपा करे सब कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम,
शिवाय नमः 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 शिवाय रघुपति राम राजा रामपति पावन सीताराम रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम 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 पद प्यारे मन सीताराम 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 पद प्यारे मन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या के प्यारे राम कसरत राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम कसरत राज दुलारे राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम
जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल कर्पूर वरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयालु वन्दे आरती गैया मैया की बुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की बुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की बुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी 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 कृष्ण कन्हैया की जहाँ से प्रकट भई सती जहाँ से प्रकट भई सती करे नित पंच गवती करे नित पंच गवती सकल पर रखती समदृष्टि सकल पर रखती समदृष्टि जीवन में रंग जीने का ढंग जीवन में रंग जीने का ढंग बताती बात बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की बताती बात बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की गले कतना गिरथैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की तुम्ही हो अमृत की नाभि तुम्ही हो अमृत की नाभि समन करती हो विष का भी समन करती हो विष का भी तुम्हारी मूरत ममता की तुम्हारी मूरत ममता की तुम्हारी झलक रहे ना अलग तुम्हारी झलक रहे ना अलग ले कठनाग न भैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की
की आरती कहियो की दुलारी कन्हैया की भागवत गान तुम्ही करती भागवत गान तुम्ही करती तुम्ही दुखियों के दुख हरती दुख हरती तुम्ही से सुखी है धरती तुम्ही से सुखी है धरती तुम्ही हो संत करो दुख अंत तुम्ही हो संत करो दुख अंत शरण वे करण की भैया की दुलारी कन्हैया की आरती भैया मैया की दुलारी कन्हैया की बताती जात बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती कहिया मैया की दुलारी कन्हैया की कथनाक नथैया की दुलारी कन्हैया की शरण वे करण की भैया की दुलारी कन्हैया की बात कन्हैया की दुलारी कन्हैया की चले कथनाक नथैया की दुलारी कन्हैया की आरती भैया मैया की दुलारी कन्हैया की आरती भैया मैया की दुलारी कन्हैया की दुलारी कन्हैया की दुलारी कन्हैया की दुलारी कन्हैया गुरु जी से निवेदन गौशाला के अंदर गोदान तुलादान महाप्रसाद बनाने का क्या महत्व है और शादी की सालगिरह जन्म दिवस मनाने का क्या महत्व है और कितना गुना फल है, कृपया संक्षेप में छोटे रूप में ये बताएं। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। महाभारत अनुशासन पर अध्याय 83, 85, 88 यह विस्तार से बतलाया गया है, पर अगर सूक्ष्म में जानना हो कि गौशाला में जाकर गोदान करने का, प्रसादी करने का और तुलादान का फल कितना होता है, तो जीवन में 18 पुराणों को पढ़ने का, 555 ब्रह्म सूत्रों को जानने का, 108 उपनिषदों के ज्ञान होने का, महाभारत के 1 लाख श्लोकों का भान होने का, और इस समय जाकर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने पर जितना पुण्य की प्राप्ति होती है, मात्र गौशाला में जाकर गौ माता को एक गुड़ खिला देने से उतने फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। पर आप परिवारों पर कृपा कि एक गुड़ नहीं, अपितु आप सभी परिवारों द्वारा गोदान किया गया, गौ माता के लिए प्रसादी दी गई। अपने बच्चों के लिए तो प्रसाद भोजन हर कोई बना लेता है, पर जिसने हमारे बच्चों को भी भोजन खिलाया, दूध पिलाया, उन गौ माता के लिए प्रसाद बनाना हर किसी के भाग्य की बात नहीं होती। तो आप सभी का भाग्य उदय हुआ है। तीर्थराज प्रयाग में जाकर भी 3 डुबकियां मारना और गौशाला जाकर के गौ माता की परिक्रमा करने का पुण्य सदैव बराबर होता है।
तो आपने उस पुण्य को प्राप्त किया है, तो आपका बहुत बहुत अभिवादन। और मेरी गौ माता आप समस्त गो भक्तों को सदैव जीवन में यूं ही आनंदित रखे। बोलिए गौ माता की है। आज हमारे गौशाला परिवार की नींव की ईंट पृथ्वी सिंह जी पवार, जिनकी पोती छोटी प्यारी नन्ही लगभग 9 बरस पूरे किए हैं, जिसका आज अहमदाबाद में जन्म दिवस मनाया जा रहा है। दादाजी को पोती ने कहा, दादाजी आप आए, लेकिन दादाजी की प्रभु की ऐसी कृपा, गौ माता की ऐसी कृपा, इन्होंने कहा मेरा मन तो बहुत है, लेकिन गौशाला में बहुत ज्यादा मन है, यहां से जाऊंगा तो सैकड़ों भक्तों को मेरे कारण प्रॉब्लम होगी। यह हमारे गौशाला की नींव की ईंट है, जो प्रतिदिन नृत्य करते हैं, भजन सुनाते हैं और सारा ही कार्य कर लेते हैं। तो वेदिका सिंह पवार, पोखरी हमारे पृथ्वी सिंह जी पवार के जन्म दिवस की गौशाला परिवार बहुत बहुत बधाई देता है और प्रभु गौ माता से ऐसी कामना प्रार्थना करता है, सदा इस परिवार पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और हमें आनंद ही आनंद दिलाते रहे। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौ माता की जय, मात पिता गुरुदेव की जय, मात पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, बाल संत झेल बिहारी जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव, शंभो आज के आनंद की जय, गो भक्तों की जय, मात पिता गुरुदेव की जय, ब्रजरानी ठकुरानी महारानी राधा रानी की जय।